दोस्तों, चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति पर ये कहें या शुरुआत पे 25 और 26 का वित्तीय वर्ष, फरवरी का महीना चल रहा, मार्च के बाद हम फिर नए वित्तीय वर्ष में अप्रैल से आ जाएंगी। बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश का बजट हो या उत्तर प्रदेश का बजट हो, सदन चल रहा, सत्र चल रहा, बहस चल रही है। प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बजट पेश किया, देश में मोदी जी की सरकार और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बजट के बारे में। 11 फरवरी 2026 की तारीख उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वित्त वर्ष 26-27 के लिए जो पिटारा खोला है वो न केवल बड़ा दिखने में है बल्कि प्रदेश की तकदीर भी बदलेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 9,12,696 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया। जी हां, पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो इसमें 13% की वृद्धि हुई। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश को 2029 तक $1 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था, या ये कहिए कि देश में जो 5 ट्रिलियन की बात चल रही है उस पर उत्तर प्रदेश कहां पर जाकर के खड़ा होगा और क्या सहयोग करेगा देश को, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट के साथ साथ जो रामराज की परिकल्पना को साकार करने वाला विकसित उत्तर प्रदेश की नींव रखने वाला बजट बताया है। सबसे पहले बात करते हैं उसके बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास, और क्योंकि यह वही धुरी है जिस पर विकास का पहिया घूमता है, सरकार ने साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश अब रुकने वाला नहीं है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास के लिए 27,103 करोड़ रुपए ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा गया है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे शहरों की सूरत बदलने वाली मुख्यमंत्री शहरी विस्तार योजना के तहत 3500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और सबसे बड़ी खबर यह है कि दशकों बाद नए शहरों में आवास की योजना, जो क्योंकि दरअसल एक बहुत बेसिक परेशानी सबको होती है या सबको जरूरत होती है। आगरा में 33 साल बाद, लखनऊ में 22 साल बाद, मेरठ में 35 साल बाद बहुत सारी आवास योजनाएं शुरू की जा रही हैं। छत सबको चाहिए और ये सपना होता, बुलंदशहर शहर में तो ये पहली बार होगा, यानी हर किसी के सिर पर छत का सपना तेजी से पूरा होने वाला है। सड़कों और कनेक्टिविटी की बात करें तो सरकार ने खजाना खोल दिया। वैसे भी उत्तर प्रदेश आज की डेट में देश के अन्य राज्यों से ज्यादा एक्सप्रेस बनाने वाला राज्य है। चाहे वो आगरा की बात कर लें हम, चाहे वो यमुना एक्सप्रेस की बात कर लें, या हम अभी नए ताजा तरीन बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात कर लें। दूसरी तरफ गंगा एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 1100 करोड़ रुपए और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे लिंक के लिए 12.5 करोड़ रुपए दिए गए। गोरखपुर में शामली तक एक नया नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर बनेगा, जिसके लिए बजट में भारी प्रावधान भी किया गया। कनेक्टिविटी ने केवल सफर आसान करेगी बल्कि व्यापार के नए रास्ते भी खोलेगी। अब आते हैं उस वर्ग पर जो प्रदेश की जान है, हमारे किसान भाई और गांव। वित्त मंत्री ने साफ कहा कि यह बजट अन्नदाता को समर्पित है। किसानों को निजी नलकूपों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा जारी रहेगी। गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है कि गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों की जेब में 3,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे। इतना ही नहीं, खेती को आधुनिक बनाने के लिए मथुरा में 23 करोड़ की लागत से एक नया डेयरी प्लांट लगेगा। मछली पालन के 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के तहत नए गोदाम बनाए जाएंगे ताकि किसान की मेहनत बर्बाद न हो। अक्सर ये होता है कि फसल सीजन के समय उत्पाद ज्यादा होता है पर रख रखाव नहीं होने की वजह से बेकार और बर्बाद होती है और उसका नुकसान सीधे किसानों को होता है। भविष्य के युवा, और योगी सरकार ने इस बजट में युवाओं के लिए अवसरों की बाढ़ लाई। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को 50 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाएंगे। यह डिजिटल क्रांति की तरफ एक नया कदम है, लेकिन बात सिर्फ गैजेट्स की नहीं, बात सिर्फ घोषणाओं की नहीं, बात रोजगार की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत एक बहुत बड़ी घोषणा की गई है। यह युवा उद्यमियों को बिना किसी गारंटी, बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध कराएगी। यानी 5 लाख रुपए तक का लोन युवाओं को बिना ब्याज के मिलेगा। सरकार का लक्ष्य हर साल 1 लाख नए सूक्ष्म उद्योग खड़े करना है, वस्त्र उद्योग हो, टेक्सटाइल हो। और इस सेक्टर में तो भारी भरकम बदलाव इसलिए आना है कि 5,041 करोड़ रुपए का जो निवेश प्रस्तावित है, जिसे 30,000 से ज्यादा नई नौकरियां पैदा होंगी। लखनऊ में पीएम मित्र पार्क के जरिए टेक्सटाइल का एक बड़ा विशाल हब तैयार किया जा रहा है। अब बात करते हैं मातृशक्ति यानी महिलाओं को लेकर की।
सरकार ने महिला सुरक्षा और सम्मान को सर्वोपरि रखा। जिनके ब्लॉकों में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, वहां 580 करोड़ रुपए की लागत से नए बालिका विद्यालय खोले जाएंगे। कन्या सुमंगला योजना का दायरा बढ़ाकर और बेटी की विवाह हेतु अनुदान राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का जो प्रस्ताव है, सेफ सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा ताकि सुरक्षा, बढ़े बेटियां, हमारी बहन, हमारी बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। स्वास्थ्य और शिक्षा ये दोनों ऐसे स्तंभ हैं जिन पर सरकार खड़े होने के लिए जितने भी बजट बेहतर कर सकती है उसका सुनिश्चित प्रयास इस बजट में दिख रहा है। इलाज के अभाव में लोग दम न तोड़े। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन यानी आयुष्मान भारत के लिए 2000 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 500 करोड़ रुपए। मेडिकल शिक्षा में क्रांति लाते हुए 14 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए निर्माण के लिए 1023 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। लखनऊ में कैंसर संस्थान के लिए 315 करोड़ रुपए। यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन तीनों को अगर हम देख लें बारी बारी से, तो सरकार ने 2026-27 के बजट में बिंदुवार पुख्ता इंतजाम किया है। लेकिन मित्रों, एक बात और बहुत बड़ी है जो कहना चाहेंगे, 2025 और 26 के बजट में जिस तरीके से सरकार ने बहुत सारी योजनाओं पर बजट आवंटित किया, विभाग दर किया, लेकिन वो बजट खर्च भी कम हुए। वही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है, वही स्थिति देश की सरकार की भी है। बजट में इस बार बहुत चिंता थी लोगों को, खासकर केंद्र को लेकर के लोक लुभावना बजट होना चाहिए, जबकि बजट लोक लुभावना भले ना हो, हमें दिखता नहीं होगा, हमको तुरंत लाभ इसका मिल रहा नहीं मिल रहा, लेकिन आने वाला भविष्य, हमारे बच्चे, हमें छत मिले, हमें रोजगार मिले, साफ पानी मिले, शहर से गंदगियां दूर हो, ये सब जो सरकार की प्राथमिक और सबसे बड़ी बात कि हमारी जड़, जमीन, जोरू, ये तीनों लॉ एंड ऑर्डर के जरिए सुरक्षित रहें। तो विषय यह है कि खाली शहर ही नहीं बदलेगा बल्कि गांव का बच्चा भी स्मार्ट होगा। यानी योजनाएं सरकार की इस तरीके से हैं कि इस प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल में तब्दील किया जाएगा। मुझे लगता है जिस तरीके डिजिटल क्रांति या कंप्यूटर युग या हर हाथ में मोबाइल है तो हर हाथ में काम, उत्तर प्रदेश की पहचान उसकी आध्यात्मिक विरासत से भी जुड़ा हुआ है। इस बजट में आस्था का पूरा सम्मान किया गया। अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्यवासिनी धाम के विकास के लिए विशेष धनराशि आवंटित की गई। पर्यटन सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाया जाए जिससे न केवल श्रद्धालुओं को सुविधा मिले बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले। भविष्य की तकनीकी को देखते हुए सरकार ने आईटी और डेटा सेंटर पर बड़ा दांव खेला है। उत्तर प्रदेश को डेटा सेंटर का हब बनाने के लिए नई नीति आईटी सेक्टर के लिए 2059 करोड़ रुपए का बजट रखा गया, जो पिछले साल से 76% या लगभग आप कहें कि जस्ट दूना कर दिया गया। यानी अब उत्तर प्रदेश से खाली खेती पर निर्भर नहीं रहेगा, टेक्नोलॉजी में भी नेतृत्व करेगा। और अंत में दोस्तों, यह बजट सिर्फ आय और व्यय का लेखा जोखा नहीं है, बजट संकल्पित है ऐसे उत्तर प्रदेश का जो समर्थ हो, सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो और राजकीय कोष के घाटे का पालन करते हुए सरकार ने साबित किया है कि विकास और वित्तीय अनुशासन साथ साथ चल सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। दोस्तों, आपका सहयोग, आपका प्यार डिजिटल एरा में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीते 1 सालों से हमें मिलता रहा, लेकिन यूनाइटेड भारत का जो प्रिंट मीडिया प्लेटफॉर्म है वो 25 साल पूरे किया। अभी 13 फरवरी को उसके रजत जयंती प्रोग्राम हुआ। मुझे लगता है कि आपके इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी। महामहिम हिमाचल शिव प्रताप शुक्ला जी, प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, कई धर्माचार्य, कई पुरोहित इसमें शामिल हुए। कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पत्रकार भी शामिल हुए। इसकी चर्चा हम आपको अगले एपिसोड में करेंगे और विस्तृत जानकारी देंगे। देखते रहने यूनाइटेड भारत। धन्यवाद।